गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम टू आवर करंट अफेयर क्लास। आज जो है हम करंट में रहे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है उसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। चलिए जानते हैं कि जो न्यूज़ है वह क्या है। पूरे बेड़े के साथ प्रैक्टिस करने अरब सागर में निकला है INS विक्रांत। कैसे यह जो है वह पाकिस्तान के रास्ते को ब्लॉक कर सकता है, इन सभी के बारे में जानकारी जो है वो प्राप्त करते हैं। पहलगांव का जो हमला हुआ था उसके अगले ही दिन यह खबर आई थी कि जो भारत का सबसे ताकतवर विमान वाहक है वह पोत INS विक्रांत अब जो है वो अरब सागर में पाकिस्तान की ओर जो है वो निकल चुका है। नौसेना ने सफलतापूर्वक जो है एक एंटीशिप मिसाइल का जो है वो परीक्षण भी किया था। भारत पाकिस्तान में जो अगर तनाव बढ़ा तो जो INS विक्रांत जो है वह बेहद ही क्रूशियल जो है वो साबित हो सकता है। इसी नाम का एक जो विमान जो है वह पहले भी नेवी के पास था, जिसने 1971 के जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था उसमें पूरी बाजी को जो है वो पलट दिया था। आज जो है हम जो INS विक्रांत है उसके जो पूर्वज थे या फिर इसका जो पुनर्जन्म हुआ है उसकी पूरी कहानी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और जो ये INS विक्रांत है यह क्या क्या कर सकता है और इसकी तैनाती से जो पाकिस्तान है उसकी सांसें जो हैं वो क्यों अटक गई हैं, इन सभी के बारे में आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे। जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन की रॉयल नेवी ने हरक्यूलिस नामक एक जो विमान वाहक पोत जो है उसको तैयार किया था, जो 1957 में इसे भारत ने खरीद लिया था और 4 साल बाद जो भारतीय नौसेना में इसे शामिल किया था। इसका नाम जो है वहीं से INS विक्रांत जो है वो पड़ा था। 1965 से जो 1971 के भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था उसमें विक्रांत पाकिस्तान की नौसेना के लिए एक बड़ी जो है मुसीबत साबित हुआ था। जो 1965 के युद्ध में पाकिस्तान सेना ने दावा किया कि उसने विक्रांत को जो है वो डुबो दिया है, जबकि वो मुंबई के एक जो मेंटेनेंस है वहाँ पर खड़ा था। 1971 की जंग में INS विक्रांत ने अपने जो सिहाग लड़ाकू विमान जो हैं उनसे बांग्लादेश में मौजूद पाकिस्तानी सैनिकों का संहार किया था। विक्रांत से जुड़े अधिकारियों को 2 महावीर चक्र और 12 वीर चक्र जो हैं वो भी मिले थे। 31 जनवरी 1997 को विक्रांत को रिटायर कर दिया गया था। जो 1999 की कारगिल जंग हुई थी उसके बाद जो है भविष्य के खतरों से निपटने के लिए एक विशाल एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसे बनाने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया था, जो कि स्वदेशी होगा। इंडियन नेवी के पास जो है ऐसे युद्धपोत ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस तो था, लेकिन बनाने का एक्सपीरियंस उनके पास नहीं था। जो फिर 2002 में जो है इस प्रोजेक्ट को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने कैबिनेट कमेटी जो थी उसको ऑन सिक्योरिटी ने मंजूरी दे दी और कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में इसका जो है वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर शुरू किया गया। 2005 तक सब कुछ जो है वो अच्छी तरह से चल रहा था। तभी रूस ने वाटरशिप ग्रेड स्टील जो है उसको देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण जो ये कैरियर है बनाने में हमें 2 साल जो है वो अधिक लगे, क्योंकि 2 साल तक जो है इस पर काम नहीं किया गया। जो ये वॉरशिप ग्रेड स्टील होती है इसका उपयोग जो है वो इसे बनाने में किया जाता है, जिसके लिए भारत जो है वो रूस पर निर्भर था। रूस ने जो है स्टील देने से मना करने पर INS विक्रांत जो है उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो 2 साल तक रुक गया था। इसी बीच जो DRDO और स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मिलकर आपदा में जो अवसर को बदल दिया। भारत ने खुद का जो है वो वॉरशिप ग्रेड स्टील जो है उसको डेवलप कर लिया, जिससे दूसरे देशों पर
भारत की जो स्टील की निर्भरता है वह कम हो गई। अब जो है जिंदल और जो एसआर ग्रुप जो हैं वे मिलकर इस स्टील को बनाते हैं। आईएनएस विक्रांत को बनाने में 500 से ज़्यादा जो भारतीय कंपनियां हैं वह शामिल थी। जो टाटा एडवांस सिस्टम ने विक्रांत का कॉम्बैट मैनेजमेंट जो है उसको तैयार किया। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और जो इसका डाटा नेटवर्क है उसको बनाया। आईएनएस विक्रांत का जो मैन इंजन है और जो एडवांस्ड रडार हैं उनका सिस्टम को जो है वो विदेशों से खरीदा गया है। 2009 में आईएनएस विक्रांत की जो है वो कील रखी गई, यानी कि इसे युद्धपोत का जो प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन जो था इस पर वो शुरू किया गया था। 2011 अगस्त 29 को जो विक्रांत है उसने इसे जो है वो ड्रायल डॉक से बाहर निकाला था, यानी इसका जो ढांचा है उस समय पर बनकर तैयार हो गया था। यह जो है 13 सालों में बनकर तैयार हुआ। 2013 अगस्त में जो है वो इसे लॉन्च किया गया और दिसंबर 2020 में इसे जो मेबेसिन ट्रायल्स है उसका जो है वह पूरा हो गया था। 2022 में सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी ने आईएनएस विक्रांत जो है वो राष्ट्र को इसको समर्पित जो है वो कर दिया था। यह जो है वो समुंदर में एक चलता फिरता शहर जो है वो माना जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जो है वो 4LM 2500 गैस जो है वो टरबाइन है और 88 मेगावाट पावर ये जो है वो जनरेट करता है, जिससे कि आधे जयपुर को बिजली दी जा सकती है। विक्रांत में 14 डैंक हैं और 10 मंजिला इमारत की तरह जो है यह दिखाई देता है। इसमें कैंटीन के साथ साथ एक मॉडर्न किचन भी है, जहां पर 1 घंटे में 1600 लोगों का खाना जो है वो बनाया जा सकता है। इसमें मल्टी स्पेशलिस्ट अस्पताल भी हैं और इसके अंदर ही पुल भी हैं। ये एक बार ईंधन अगर इसके अंदर भर दिया जाए तो यह 45 दिनों तक समुंदर में रह सकता है। इसे समुंदर में ही जो है वो रिफिल भी किया जा सकता है। इसका जो रनवे है वो 2 फुटबॉल फील्ड के बराबर है, जो पूरी तरह से इसे अगर लोड होने पर इसके जो डिस्प्लेमेंट हैं वो करीब 42,800 टन और जो मैक्सिमम इसकी जो स्पीड है वह 51,000 प्रति किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो है। और जो इससे जो है हमें क्या क्या खतरे हैं जंग के दौरान जो है, इसका सबसे बड़ा यह खतरा है कि इसको हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि इसका जो आकार है वह बहुत ही विशाल है। जंग के दौरान जो है इसे छुपाया नहीं जा सकता, इसलिए सुरक्षा के जो है वो खास इंतजामात जो हैं वो किए गए हैं। अन्य जो आईएनएस विक्रांत है उसकी खासियतों के बारे में भी जान लेते हैं। देश में बना यह सबसे बड़ा जो है वो युद्धपोत आईएनएस विक्रांत है। इसके अंदर 1600 क्रूर हैं, 30 विमान हो सकते हैं और इसके अंदर जो 30 विमान हैं उनको भी तैनात जो है वो किया जा सकता है। आईएनएस विक्रांत का निर्माण जो है वो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड यानी कि जो CSL है वहाँ पर किया गया है। इसे वॉरशिप डिज़ाइन ब्यूरो ने जो है उसे डिज़ाइन किया है, जिसे पहले नौसेना डिज़ाइन निर्देशालय भी कहा जाता था। ये भारतीय नेवी का इन हाउस डिज़ाइन का जो है वो संगठन है। 45,000 टन जो है वो इसके अंदर वजन है। आईएनएस विक्रांत जो है वो भारत में बना सबसे बड़ा जो है वो वॉरशिप है। ये आईएनएस विक्रमादित्य के बाद जो है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। विक्रमादित्य को रूसी प्लेटफॉर्म जो है वहाँ पर तैयार किया गया था। आईएनएस विक्रांत के साथ भारत दुनिया के उन कुछ चुनिंदा देशों में जो है वो शामिल हो गया है जो एयरक्राफ्ट कैरियर को डिजाइन करने और उसे बनाने में जो है वो सक्षम है। इनमें जो है फ्यूल के 250 टैंकर और 2400 जो कंपार्टमेंट्स हैं वह हैं। इस पर एक बार में
जो है वो 1600 क्रू मेंबर और 30 विमान जो है इसके ऊपर तैनात जो किए जा सकते हैं। INS विक्रांत की जो तैनाती है से पाकिस्तान की सांसें जो हैं वो अटक गई हैं, क्योंकि भारत की 3 डोमेन डिफेंस जो उनकी स्ट्रेटजी है में अब जो समुद्री मोर्चा पहले से कहीं ज़्यादा अहम हो गया है। INS विक्रांत ने सिर्फ एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, बल्कि एक चलता फिरता एयरबेस और स्ट्राइक जो है कोर्स भी है। पाकिस्तान के पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। INS विक्रांत पाकिस्तान के लिए कई तरह से जो है वो बड़ी मुसीबतें बन सकता है। INS विक्रांत अपने स्ट्राइक जो ग्रुप है, यानी जो डेस्ट्रॉयर है, फ्रिगेट्स और जो एंटी सबमरीन शिप है, उनके साथ मिलकर यह पाकिस्तान के जो समुद्री रास्ते हैं उनको ब्लॉक कर सकता है। कराची पोर्ट पाकिस्तान की लाइफलाइन माना जाता है। यहाँ से पाकिस्तान 70% जो है वो नेशनल ट्रेड और 80% पेट्रोलियम का जो है वो इंपोर्ट करता है। अगर INS विक्रांत ने इस पोर्ट को ब्लॉक कर दिया तो जो पाकिस्तान का ट्रेड है वो बंद हो जाएगा। पाकिस्तान तेल को तरस जाएगा और जो कराची पोर्ट से तेल के अलावा जो है वहाँ से पाकिस्तान दवाइयाँ और जो राशन है वह भी लाता है। जो ब्लॉकेट की वजह से यह सब जो है वो रुक जाएगा। लेफ्टिनेंट जनरल मोहन भंडारी जो के मुताबिक जो है जंग होने पर पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी चुनौती जो है वो तेल और जो लुब्रिकेंट होगा वह होगी। पाकिस्तान के पास टैंक चलाने के लिए ज़्यादा तेल नहीं है। अगर भारतीय सेना अरब सागर का रास्ता ब्लॉक करती है तो पाकिस्तान को तेल मिलना जो है वो बंद हो जाएगा। और यह जो हमला है इसको कैसे किया जा सकता है उसके बारे में जानते हैं। जो INS विक्रांत के स्ट्राइक ग्रुप में शामिल MiG जो है 29 के फाइटर जेट्स 1850 किलोमीटर तक जो है वो हमला कर सकते हैं। इसमें 64 बराक और 16 ब्रह्मोस मिसाइलें हैं जो हवा और ज़मीन पर स्टिक निशाना जो है वो लगाने में माहिर हैं। ये जेट्स और जो मिसाइलें हैं यह पाकिस्तान के जो नौसैनिक ठिकाने हैं यानी एयरपोर्ट या अन्य खास जगहों को जो है वो मिनटों में तबाह जो है वो कर सकती है। INS विक्रांत जो है अगर पाकिस्तान के सामने इसको खड़ा कर दिया जाए तो यह आसानी से जो है वो हमला कर सकता है। सैटेलाइट तस्वीरों के मुताबिक पाकिस्तान के पास सिर्फ 2 पुरानी पनडुब्बियां हैं जो INS विक्रांत का मुकाबला नहीं कर सकती। बाकी की जो है वो मरम्मत चल रही है। अगर जंग की नौबत भी आ गई तो जो INS विक्रांत है वह एक गेम चेंजर जो है वो साबित हो सकता है। हम आप सभी के साथ जो है वो ऐसी ही जो करंट में इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे उनको आप सभी के साथ जो है वो डिस्कस करते रहेंगे। तब तक आप जो है वो पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।